सिकंदर बेनीवाल, उम्र तकरीबन 29 साल, एड्रेस चंडीगढ़ पे है। और ये बाइक का रजिस्ट्रेशन किसी अपूर्व मलिक के नाम पे है। दिल्ली का नंबर है सर। अपूर्व मलिक। चक्का कैसे बाहर आया? I'm just not a morning person. ये सुबह सुबह क्यों उठना पड़ता है यार? और तुझे देख, always fresh in the morning. आजकल बड़ी टेक savvy हो गई है। ये लैपटॉप पे क्या करती रहती है? वो एग्जाम के पेपर्स सेट करने हैं। Oh. Really? ऐसा घर बनवा ले भैया के। अरे कहाँ सर, आप भी इतना आसान थोड़ी। पीएम का बेटा। अबे लाला, अबे कहाँ छोड़ दिया इन्हें? अजब कहाँ रास्ता भूल गए हैं? अरे यार, पापा के डिपार्टमेंट है चंदा वंदा देने का यार, यहाँ कहाँ आ गए तुम? ये बाइक आपकी? अबे बाइक प्लेन सब कुछ है हमारे पास। इसका रजिस्ट्रेशन आपके नाम है? तो होगा, प्रॉब्लम क्या है? सिकंदर बेनीवाल को जानते हैं आप? लौंडा है हमारा, बाइक लेके घूमता रहता है। अबे क्या मार वार दी क्या उसने किसी में? मर गया कल रात। Raja Ram Mohan Roy. He was one of the greatest social reformers of this country during the 1800s, including along with Swami Dayanand, Ishwar Chand Vidyasagar. But Raja Ram Mohan Roy, he advocated for the liberty and upliftment of women. He single-handedly helped abolish the sati. Sati was a practice that was followed blindly by people of our country. The different groups, as in we had a caste system, and I think that's all for today. See you all next class, children. मीना, यस मैम। कैसी हो बेटा? मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं देख रही थी तुम थोड़ा गुमसुम थी क्लास में। नहीं मैम, ऐसे कोई बात नहीं है। सब ठीक है ना? जी मैम। दरअसल मुझे तुमसे एक काम था। मैम, हम ये कर सकते हैं कि एवरी डे या फिर एवरी थर्ड डे हम टिया के अकाउंट से कुछ पिक्चर्स अपलोड करें। वी कैन ऑल्सो टैग पीपल इन इट, जिससे लाइक ज़्यादा आएंगे और लोग इसे रिपोस्ट कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ये पिक्चर है और मैं इस पिक्चर में अपने सारे फ्रेंड्स को टैग कर रही हूँ। अब अभी मत पोस्ट करना। वैसे तुम्हारे और टिया के काफ़ी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं ना फेसबुक पर? मैम, आई एम गेटिंग लेट। क्यों, क्या हुआ मीनल? कुछ नहीं मैम। मीनल, क्या बात है? देखो, तुम मुझे बता सकती हो। यू कैन टेल मी, मुझ पे भरोसा करो। मीनल, मीनल, इट्स ओके। क्या हुआ बेटा? क्या बात है मीनल? इंदर जांगरा हमारा पड़ोसी है। 2 घंटे हो गए, नाश्ता नहीं दिया अभी तक। मेरे डैड का काम सही नहीं होने के कारण पापा मम्मी में रोज लड़ाई होती थी। उन्होंने बहुत शराब पीना स्टार्ट कर दिया था। मैं हमेशा अपने कमरे में दरवाजे को लॉक करके बैठ जाती। एक दिन इंदर ने घर से दोनों के झगड़े की आवाज़ सुनकर बेल बजाई। पापा ने बहुत टालना चाहा, पर वो घर में घुस गया। कुछ ही दिनों में इसका रोज हमारे घर आना जाना होने लगा। मैं स्कूल में होती,
चैनल ये मेरा फेवरेट चैनल है। चाय लीजिएगा। पापा को घर पे रोज शराब पिलाकर इंदर मामा के साथ। एक दिन जब मैं स्कूल से जल्दी घर पहुंची तो उसके बाद वो मुझे होटल्स में भी ले जाने लगा। पिछले 6 महीने से हर हफ्ते वो मेरे साथ मनमानी करता है। हमारे एनुअल डे की रात को उसने मुझे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन मैंने बहाना बना दिया कि मैं आपके साथ और टिया के साथ घर जा रही हूँ। और मैंने हम लोगों की खबर सुनी। इसका मतलब तुझे पता था? मैम वो लोग बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे हैं। वो लोग गन्स लेके घूमते हैं, ड्रग्स लेते हैं, और उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई ना तो वो लोग मुझे। मीनल, कुछ नहीं होगा, तू घबराना नहीं, ठीक है? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस यू। सर जैसा कि आपने कहा था, इस वक्त उस इलाके में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स एक्टिव थे, किसी भी कॉल रिकॉर्ड में किसी तरह की गड़बड़ नज़र नहीं आई सर। देख, सीधे सीधे देखने से तो ये बाइक एक्सीडेंट लग रहा है, लेकिन चक्के का ऐसे निकलना जो इस तरह के बाइक एक्सीडेंट में पॉसिबल ही नहीं है। सर लग तो एक्सीडेंट ही रहा है। लग तो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इसकी मौत से फायदा किसको हुआ? मैम आज उसने शाम को मुझे फिर से बुलाया। घबराओ मत। हाँ अर्शित बोल। अबे कहाँ है तू साले? भाई रास्ते में हूँ, जाम लग रहा है बहुत, आने वाला। अबे नहीं यार, मेरे को एक्चुअली रेस्टोरेंट से कॉल आ गया तो मैं आज रुक नहीं पाऊंगा। चल भाई तेरी मर्जी है। वैसे तुझे रूम नंबर पता ही है, हल्का होना हो तो आ जाइयो। चल ठीक है। गुड इवनिंग मैम। Excuse me, I have some call to attend. So I think let's take a break. We have a look.
क्या हाल है? बस ठीक है सर। बढ़िया। लो मैं आ गया। Hello. So nice to meet you. Same here. Are you liking it? This is one of my favorite paintings. It's okay. It's okay. नाम Hello? मिसेस चौहान। हेलो, ये नंबर आपका? जी, ये नंबर मेरा है। आप यहाँ? क्यों? यहाँ आना मना है? नहीं नहीं, आप इस लड़की को कैसे जानती हैं? मेरी स्टूडेंट है। लेकिन ये फ़ोन आपके पास कैसे? मीनल कहाँ है? आखिरी बार कब बात हुई आपसे? बस थोड़ी देर पहले। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ये मीनल मिसेस का... चौहान, चल क्या रहा है? आप पूछना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं। वी, कब से फोन लगा रही हो? उठाया क्यों नहीं? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? FIR की कॉपी देने आए क्या? नहीं, शायद आज ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेट्स गो, कम ऑन। सर, अपूर्व से मेरी बात हुई। क्या 7:30 ही चल रही है बताओ। दो लौंडे छू हो गए यार मामा। अबे भाई कहीं वो तो नहीं? वो कौन वो? अबे वो टीचर। कौन सी टीचर? अरे मामा वो उस रात वो टीचर और वो बच्ची। उसका क्या? भाई वो थी उस दिन वहाँ पे होटल के बाहर, देखा था मैंने उसे। मुझे लग रहा है ये सब वही करवा रही है भाई। औरत ये सब कुछ कर सकती है? मुझे नहीं लगता। और तो कुछ भी सकता है। याद है मैंने कही थी, ध्यान से ठिकाने लगा के आना। हर चीज मजाक में लेते हो आप लोग। पर पूर्व अगर वही हो तो क्या करोगे? अब तो पुलिस में भी नहीं बोल सकते। मुझे नहीं लगता है वो होगी यार। पहली बात, कहाँ उसमें इतनी दम होगी। मामा बता, इसकी कुंडली निकलवाओ। क्या उसका चक्कर है देखो। ये देख बात कर। तो मुझे नहीं जानता,
पर तेरी बीवी बहुत अच्छे से जानती है। सर मैं नहीं जानता आप बोल क्या रहे हैं। और मेरी बीवी से कोई लेना देना नहीं है। अगर तूने साले उसको काबू में नहीं रखा ना तो पूरी पिक्चर दिखाऊंगा। मेरा यकीन कीजिए मैं उसे छोड़ चुका हूँ। समझ गया ना, याद रखना अगली बार छोड़ेगा नहीं तेरे को। विद्या तुम जो कुछ भी कर रही हो जस्ट स्टॉप इट, ओके? जस्ट स्टॉप इट प्लीज, सुधर जाओ। अभी अभी 2 लोग मेरे ऑफिस पे आके मुझे मार के धमका के गए। पहले मेरी बेटी को खा गई और अब मेरे पीछे पड़ी हो। जस्ट गेट लॉस्ट। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आई एम डन विद यू। सुना तुमने? माय गॉड वी प्रमोटर्स को बहुत बड़ा फायदा हुआ मेरी एग्जीबिशन से। एक और एग्जीबिशन करना चाहते हैं मेरे साथ मुंबई में। मुंबई जाएंगे मेरी जान। हाँ, So proud of you. बस प्राउड ऑफ मी। सेलिब्रेट करना पड़ेगा। मन नहीं कर रहा है यार। मन नहीं है? कम ऑन यार, खा पी के लौट आएंगे। आई नो अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट। गुड इवनिंग मैम। हाय। गुड इवनिंग। टेबल फॉर 2? यस मैम, दिस वे। नीचे कम। यू नो दिस इज माई फेवरेट प्लेस। पता है टिया के साथ सेलिब्रेट करने के लिए मैं यहीं आने वाली थी। आई एम सॉरी। टिया के बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी यहीं है हमारे बीच। शी स्टिल अराउंड। आई नो इट्स ओके, सॉरी। मैं वॉशरूम होके आती हूँ, ठीक है? मैं आती हूँ। अरे तुम सबको अभी फोन करना होता है? उस टीचर को ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्या मतलब? अबे वो यहीं बैठी है मेरे रेस्टोरेंट में। अरे वाह मेरी जान, शाबाश, तू ही तो भाई है। क्या बोलता है, मार दूं? सुन, सबसे पहले तो ना तेरे सीसीटीवी कैमरा जितने भी हैं बंद कर दे। और ऐसा कर, तू उसको पकड़ के रख, मैं कामरान को भेजता हूँ फटाफट। Oh God. I'll come, okay? Yeah. हेलो आपू। Rajvi, I'm leaving, okay? अबे चलना चूतिए। अबे चलना। फोन निकाल अपना, फोन निकाल, निकाल फोन, निकाल।
हेलो वी, ऋतु, ऋतु मैं तुझे घर पे मिलूंगी। I'm okay, don't worry। चलो जल्दी भैया, चलो यहाँ से। चलो रुको गाड़ी, चलिए प्लीज। विद्या, क्या हुआ? थैंक गॉड यू आर सेफ। मैं इतनी डर गई थी, पता है? क्या हुआ वहां? आई हर्ड कोई मर्डर हुआ। क्या हुआ विद्या? ऋतु, दरअसल I think I need to tell you the truth. फॉरवर्ड कर, थोड़ा पीछे जा, और बस जूम कर। विद्या चौहान यहाँ क्या कर रही सर? हाइड एंड सीक। सॉरी? हाइड एंड सीक। सर, यहाँ से थोड़ी दूर पर 2 डेड बॉडीज मिली हैं। कौन है बे? हाँ, इंस्पेक्टर श्रॉफ बोल रहा हूँ। हाँ, जरा पूछना था कुछ आपसे। क्या हो गया? ये आप सिकंदर बेनीवाल, इंद्र जांगरा की तरह किसी हर्षित पुजारी और कामरान कुरैशी को भी जानते हैं क्या? क्यों, क्या हुआ? हाँ, मर्डर हो गया उनका। हेलो 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 हेलो। ये कुछ नहीं पता, मैं फोन करता हूँ।
कौन है औरत? वो इंस्पेक्टर 10 सवाल पूछ रहा है, उसे भी कुछ नहीं बोल सकते? अरे तुमसे कही थी 10 बार, देख लो मर गए नहीं मर गए हैं? कम से कम हमारे तो नहीं मरते अब। मजे सबको लेने, काम करना किसी को नहीं आता। जो हो गया उसके बारे में सोचे या स्कूल टीचर को कैसे रोके उसके बारे में सोचे। मामा, पापा को फोन करो। क्या नंबर था घर का? F1 था सर, यही है, यहाँ से। ये वाला? Yes. एक्सक्यूज मी। Hello. Excuse me. आज शाम आप कहाँ थी? What do you mean by that? आज शाम आप कहाँ थी? अजीब बात है, पैटर्न बनता जा रहा है। जहाँ भी आप जाती हैं लोग मरे हुए पाए जाते हैं। कोई ऊंची पहुंच का मर गया क्या? देखिए, मैं आपके ताने सुनने नहीं आया हूँ यहाँ पे। किसी की जान गई है। जान तो उस रात को भी गई थी। देखिए मिसेस जॉन, मैं आपका दर्द समझता हूँ, लेकिन ये जिस रास्ते पर आप चल रही हैं सही नहीं है। देखिए, अगर आपको ताने सुनने की आदत नहीं है तो हमें भी यहाँ खड़े खड़े किसी के लेक्चर सुनने की आदत नहीं है। प्लीज, यू मे लीव नाउ। और दूंगा, काम ध्यान से करिए बस, ठीक है? बहुत दिनों से ना बहुत बुरी खबरें मिल रही है। जल्दी यार कुछ डिफरेंट भाई, गाड़ी यहाँ पर सुन, है ना? मैंने भी गलत टाइम पर मीटिंग कर ली ना। कोई बात नहीं यार, मैं वेट करता हूँ। जल्दी यार, जल्दी करो। ठीक है मामा, तुम ख्याल रखो। जल्दी करो, जल्दी यार, जल्दी यार। अरे तेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है भाई? मिस रोशनी आहूजा, तुम आई मीन आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? मेरी मिस रोशनी आहूजा से मीटिंग है, टाइम फिक्स हुआ था। आप जाइए यहाँ से। तुम मुझे यहाँ पे मारने का तो नहीं सोच रही है? देखो बच्चों की नहीं। गाड़ी आगे लो, ये बात कर रहा था, ये बात करना। हेलो, गाड़ी आगे लो ना। अरे सुनते नहीं होता? अरे हटा रहा हूँ यार। सुनते नहीं तुम? मेरा तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के रेप में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, मैं उस रात को वहाँ पे मौजूद था पर मैंने कुछ नहीं किया।
मैंने कुछ पूछा तुमसे? ऐसा करते हैं, अभी देर नहीं हुई, लेट्स सॉल्व दिस। उन कमीनों ने तुम्हारी बेटी को वी शुड डिस्कस, लेट्स डिस्कस दिस। हाँ, टिया को वापस ला सकते हो? मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं उन कमीनों जैसा नहीं हूं। प्लीज मुझे जाने दो। अब जो बोलोगी मैं करूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूं। मैं अप्पू का पता बता देता हूं। उसे जैसे मारना है मार देना, चाहे तो तुम्हारी मदद करूंगा। फोन लगाओ उसे, कहो कि तुम उसके खिलाफ पुलिस में बयान दे रहे हो। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फोन करता हूँ। फोन कहाँ गया? क्या हुआ? बस यार, अब और सहन नहीं हो रहा है। मुझे मरना नहीं है। क्या हो गया? मुझे मेरी जिंदगी बहुत प्यारी है यार। मैंने फैसला कर लिया है। क्या फैसला किया है? मैं पुलिस के पास जाके सारा बयान दे दूंगा। मैं उस रात बोल दूंगा सब तुम लोगों की वजह से मैं भी फंस गया हूँ यार। शाबाश, औकात दिखा रहा है तू अपनी। क्या करेगा? पुलिस के पास जाएगा तू? अबे जब इतने दिन में मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाए तो तुझे क्या गड्ढा बचाएंगे? कपूर, मैं जा रहा हूँ। नहीं तू जा, तू पुलिस के पास ही जा। नहीं बेटा तू जा, तू भी जा। बस कर दिया। पागल हूँ मैं? क्या हूँ मैं? मेरी अरे पागल की ऐसी की तैसी। तेरा नाम क्या क्या है? बात है? गाड़ी लाओ। अरे तेरा नाम क्या है? गाड़ी आगे लो। अरे तेरा नाम क्या है? मेरा कुछ भी सही। भैया, नाम कुछ हट नहीं। मेरे। अरे हट गया, गाड़ी आगे लो। पता है मैं कौन हूँ? कोई समझो क्या? बेटा तू जा, तू पुलिस के पास ही जा। क्या मेरा नाम कुछ नाम नहीं। अरे तेरे को हाथ कैसे लगा? अरे हाथ क्यों लाऊंगा मैं? अरे तेरे को बोल दिया यार भाई, तेरे को बोल दिया अरे भाई हाथ मत लगाओ। सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ पार्टी की पूरी तैयारी हो गई सर। होली पे बहुत बड़ी पार्टी होगी सर। हाँ सर, वर्कर्स की मीटिंग ले रहे सर। हाँ हाँ अभी एक सेकंड सर। होम मिनिस्टर साहब का फोन। सर मैं कॉल बैक कर रहा था। हाँ हाँ। तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारे दोस्तों को और सतेंद्र को उसी औरत ने मारा है? पापा कच्चा पक्का मत करो, ठीक है? एक बात बता रहे हैं हम। नहीं है कोई, बता दिया ना आपको एक बार यार। हद हो गई यार। देख, औरत इतना सब कुछ कैसे कर सकती है? आखिर है तो एक औरत ही ना। खैर, देखेंगे उसे होली के बाद। तुम्हें मालूम है, हमारी पार्टी ने होली पर एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है। वाह पापा वाह, यहाँ मामा कम हो गए और आपको कार्यक्रमों की पड़ी है। शाबाश। चुप। जनता का समर्थन लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है तुमको मालूम है? पटेल। हाँ सर। कमिश्नर को बोल कर उस लौंडिया को, मेरा मतलब है उस औरत को, कब्जे में करवा।
है सर? हाँ सर, हाँ ठीक है सर, समझ रहा हूँ। नहीं है सर। पाटिल पाटिल पाटिल। हाँ सर। ये क्या सिक्योरिटी है तुम्हारी? मैं दिखता हूँ। अपोजिशन के लोग मेरे घर में घुसकर मेरे मुंह पे तमाचा मारते हैं और मैं खड़ा खड़ा देखता रहता हूँ। गेट आउट, गेट आउट। टीवी चला। सीएम की होली पार्टी में पड़ा सीएम को करारा थप्पड़। सीएम I want this bastard! ये अपोजिशन की साजिश है। निकल, निकल बाहर। होली पार्टी का माहौल अब शोक में बदल गया है। पापा क्या है पापा ये हैं? पाटिल वाटिल को इतना चुप! यार पापा मेरे ऊपर You just shut up! रेरी मारते रहते हो। ये मीडिया वाली टीम कर रही है। अभी बंद चाहिए मुझे ये न्यूज। बंद करा उस न्यूज को अभी के अभी। ये मीडिया क्या कर रहा है हमारा? एक चीफ मिनिस्टर के घर में घुसकर उस पर बंदूक तानने की गलती तो मेरे बाप को
ये क्या हो गया सर? आई थिंक फाइनली इट इज ओवर। हमारे तो ध्यान में भी हमेशा देवता आते हैं, शांतम पापम शांतम पापम। स्वामी जी की तरह मुझको भी आदमी पसंद है। आई हेट यू। रेप का इल्जाम सुनकर मेरे सारे फ्रेंड्स को मुझ पर शक होने लग गया है। आई हेट यू गोविंद, आई हेट यू। आई एम सॉरी। गोविंद भाई, और 100 बात की एक बात, यार कुछ पैसे पूसे लेने हैं तो ले ले, मगर ये समन वापस करवा दे। आप लोगों को जो कुछ भी कहना है आप कोर्ट में कहिए। क्वाइट प्लीज, क्वाइट, शांत रहिए। मेरी जिंदगी में ये अपनी तरह का पहला केस है जिसमें मुल्जिमों की तादाद इतनी ज्यादा है कि पूरा कोर्ट कटघरा बन गया है, और जितने मुल्जिम कोर्ट में हाजिर हैं उससे कहीं ज्यादा कोर्ट के बाहर है, और इन सब पर एक ही आदमी ने इल्जाम लगाया है। एम आई राइट मिस्टर हरीश पाटिल? यस योर ऑनर। और इन सब के ऊपर आरोप है कि इन्होंने मेरे मुवक्किल गोविंद नारंग पर जानलेवा हमला किया योर ऑनर, और उनकी बहन रत्ना का बलात्कार किया है। साइलेंस, साइलेंस। एक एक करके बोलिए। जज साहब, हम लोग एकदम शरीफ, इज्जतदार और पढ़ा लिखा लोग हैं मिलॉर्ड। हम क्या को रेप वाला दिखता है? और हमारा भी बहन है, माँ है, हम ये गलत काम क्यों करेगा? माय लॉर्ड, हम हमेशा लड़का लोगों को प्यार किया, हम लड़की लोगों को हेट करता है, उनका रेप क्यों करेगा? कैन यू टेल मी? बट सर हम बहुत शरीफ आदमी सर। अभी हमारा बीवी हमारे एक स्टूडेंट के साथ भाग गया सर, हम उसका पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं किया सर। देखो हम कितना शरीफ आदमी सर। इसका मतलब आप लोगों ने रेप नहीं किया? एकदम बरोबर। और कुछ देखा भी नहीं? अरे देखा कैसा नहीं, कॉलोनी में तो रेप हुआ, सब लोग बालकनी में खड़ा था, सबने देखा, मैंने देखा, ये मिर्जा साहब। अब तुम ऐसा नहीं बोलना कि देखना भी गुनाह है। इसका मतलब ये गुनाह आपने नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया उन्हें गुनाह करते वक्त आपने देखा था। क्या आप उन्हें जानते हैं? जनाब, हम इस इलाके के नेता या एमएलए का नाम भले ही न जाने, मगर इस इलाके के सारे गुंडों का नाम हम जानते हैं। जज साहब, वो गुंडे तो कमीने हैं ही, लेकिन ये भाई बहन उनसे भी बड़े कमीने हैं। जरा देखिए सर उसकी बहन की तरफ। अगर 1000 लोगों ने उसका रेप किया होता तो क्या वो इस तरह अदालत में बैठी रह पाती? नो, इट्स नॉट पॉसिबल मिलॉर्ड। और सारद साहब, इसका इल्जाम सरासर गलत है। असल बात ये है कि ये हम पर रेप का चार्ज लगाकर हमसे पैसे हटना चाहता है। जज साहब, न जाने इससे पहले कितनी बार कितने शहरों में अपनी बहन का इस्तेमाल करके लोगों से पैसे निकाले होंगे इसने। दलाल है ये, अपनी बहन का दलाल है ये। खबरदार, अगर किसी ने मेरी बहन के बारे में एक भी लफ्ज कहा तो देख लेना। पैसों के लिए अपने माँ बहनों को बेचने का शौक आप लोगों को होगा, गांव का इस गोविंद नारंग को नहीं। भैया मैं एक गांव का आदमी हूं, जहां एक घर के चूल्हे से सारे गांव का चूल्हा जलता है, और जब एक घर जलता है ना तो सारा गांव चलता है। ये पवित्र जमीन मेरे लिए मां समान है। मैं इसकी कसम खाकर कहता हूं कि मेरी मासूम बहन की बर्बादी के जिम्मेदार ये लोग हैं, ये इज्जतदार लोग। इनकी मां बहनों के दुश्मनों को मैंने अपना दुश्मन बनाया। क्यों? सिर्फ इंसानियत के लिए। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अपने ज़मीर की आवाज से, जो एक लड़की की चीख सुनकर रुक नहीं पाई। लेकिन मेरी बहन की चीख सुनकर इनके ज़मीर से एक आवाज तक नहीं निकली। मैं पूछता हूं क्यों? क्यों? जॉनी को मारते ही आप लोग मुझे मसीहा बनाने आए थे, लेकिन जब इस मसीहा की बहन की इज्जत लूटी जा रही थी तब उसे बचाने आप लोग 1 इंच भी आगे नहीं आए। और आज अपनी झूठी आन और इज्जत को बचाने के लिए 4 किलोमीटर यहां तक चलकर आए। मैं पूछता हूं क्यों? क्यों?
मैं अपनी बहन को गांव से शहर ले आया था, ये सोच के कि इसे कुछ बनाऊंगा, लेकिन यहां अगर इसने अपना सब कुछ खो दिया। एक औरत के लिए अपनी इज्जत ही सब कुछ होती है, लेकिन इसने तो वो भी खो। भैया, मैंने तो सुना था कि बलात्कार क्या होता है, लेकिन अगर देखा भी तो अपनी बहन का। आप लोगों ने भी देखा, लेकिन इज्जत लूटते नहीं देखा। आप लोगों ने मेरी बहन का तमाशा देखा। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मदद के लिए भीख मांग रहा था, किसी ने कुछ नहीं किया, तमाशा देखा। क्यों कुछ नहीं किया? भीख मांगते रहे कि कोई कुछ करो, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तमाशा देखा। क्यों? अरे लोग तो लावारिस लाश पर भी कफन डालते थे, लेकिन आप लोगों ने मेरी बहन पर हमदर्दी का कपड़ा तक नहीं डाला। क्यों? धीरज लाल जी, आपकी तो कपड़े की दुकान है, हजारों मीटर कपड़ा आपकी दुकान में, लेकिन मेरी बहन की इज्जत को ढकने के लिए वो भी कम पड़ गया। हाँ? उस दिन आप लोगों की तादाद हजारों में थी और वो गुंडे मुट्ठी भर। फिर भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? क्योंकि वो रत्ना मेरी बहन है, तुम सबकी नहीं। अगर यही बात मैंने उस दिन सोच ली होती और तुम्हारी बहन की इज्जत लुट जाने देता, तो मेरी जगह पर आज तुम यहां होते मिस्टर दिलीप रॉय, और मैं और मेरी बहन सुरक्षित होते, है ना? गलत सोचा आप लोगों ने, माफ कीजिए। आप लोगों का सोचने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। कल उसकी बहन थी, आज मेरी बहन है, कल आप में से किसी एक की बहन हो सकती है। तो क्या कभी आंख, कभी कान, कभी दरवाजा बंद कर देने से आप लोग महफूज रहोगे? सेफ रहोगे आप लोग? क्यों प्रोफेसर साहब? आप बच्चों को शिक्षा देते कि बुराई के खिलाफ लड़ो, और जब मेरी बच्ची की इज्जत लूटी जा रही थी तो आपने पीठ घुमा दिया। यही शिक्षा देते हैं आप? हाँ? बीए, एमए, एमबीए जैसे पढ़े लिखे लोग होकर भी आप लोग जॉनी के अनपढ़ गवार गुंडों के सामने झुकते हैं, उनके तलवे चाटते हैं, उनसे डरते हैं। लेकिन एक भूखा कुत्ता अगर हमारे बर्तन में मुंह भी डालता है तो हम उसे भगा देते हैं। मगर ये गुंडे हमारे मुंह से निवाला तक छीन लेते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते। मच्छर अगर नींद में भी हमारा खून चूसता है तो हम उसे मार देते हैं, मगर ये गुंडे हमारे जागते हुए हमारा खून बहाते और हम कुछ नहीं करते। भैया, मुझे इन लोगों से शिकायत या गुस्सा नहीं है, और ना ही मैंने आप लोगों को यहां जलील करने के लिए बुलाया है। मुझे आप लोगों की मदद नहीं चाहिए। नहीं, मैं आज भी इन गुंडों से अपनी बहन का बदला अकेला ले सकता हूं। या तो मार दूंगा या मर जाऊंगा, लेकिन किसी एक के मरने मारने से यह गुंडागर्दी का पेड़ नहीं गिरेगा, उसे झट से उखाड़ना होगा। और उसके लिए आप सबको एक होना होगा। जिस दिन आप एक हो जाओगे, हमारी गिनती करोड़ों में होगी, 100 करोड़। और वो गुंडे मुट्ठी भर। गुंडों की सारी ताकत उनके हथियार और आपके डर में होती है। लेकिन याद रखिए, हथियार उठाने वाला कभी साहसी नहीं होता, क्योंकि उससे अपने से ज्यादा भरोसा उसके हथियार पर होता है, जो कभी भी धोखा दे सकता है। लेकिन आपका साहस, आपकी ताकत आपको कभी धोखा नहीं देगी। तो निकाल दीजिए वो डर, छीन लीजिए वो हथियार, और फिर देखिए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे उस देश का जॉनी हो या बाहर मुल्क का दुश्मन।
यही बात मुझे आप तक पहुंचानी थी, इसलिए मुझे आप लोगों को इस तरह कोर्ट में बुलाना पड़ा। इसलिए मैं अदालत और अब सबसे माफी चाहता हूं। माफ कीजिएगा। गोविंद, गोविंद बेटा सुनो, एक मिनट। गोविंद, मैं एक आम आदमी हूं। समाज की ये रोज रोज बढ़ती हुई अनगिनत बुराइयों ने इस आम आदमी की आवाज को हमेशा के लिए चुप करा दिया। लेकिन आज इस अदालत में तुम्हारी बातों ने मुझे, इस आम आदमी को एक नई आवाज दी, एक नए आगाज के लिए। गोविंद, मैं कम से कम मैं तुम्हारे साथ हूं। गोविंद मेरा भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। 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 हम उनके खिलाफ गवाही देंगे। बुलाइए उन सब गुंडों को, हम सब गवाही देंगे। बुलवाइए उन गुंडों को, सब उनके खिलाफ गवाही देंगे। हाँ, हम गवाही देंगे, हम उनके खिलाफ गवाही देंगे। हम गवाही देंगे उनके आगे। ये अदालत जॉनी मेंडोंसा, डैनी मेंडोंसा, करीम खान तूफानी, सदानंद कुट्टी, रामशरण शुक्ला एवं उनके सभी साथियों को जल्द से जल्द अदालत में पेश करने का हुक्म देती है। The court is adjourned. मैं कभी जिस गोविंद को जानती थी, आज एक लंबे अरसे के बाद उसे अपने सामने देख रही हूं। मुझे फक्र है आप तुम पर। ये तुम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। लोगों में डर ही इस धंधे की बुनियाद है, और अगर ये डर निकल गया ना तो सबका राम नाम सत्य है, समझो। कोई कोर्ट नहीं जाएगा। भेड़ा जी साहिबा। तू जा। करीम भाई जिंदा है अभी, और उसकी तलवार की धार भी। देखता हूँ कोर्ट कैसे जाते हैं साले। कॉलनी वालों, हम जो बोलते हैं वो आँख कान नाक सब कुछ बराबर खोलकर सुनने का। अरे तुम लोगों को चर्बी आयल है? हाँ? अरे देख, कोर्ट में जाकर कोई भी गवाही देगा और सच्चा हिंदुस्तानी सिपाही बनेगा ना तो सबकी चर्बी किलो के भाव का। चल पीछे। आवाज दिया। ओ हरामजादो, खबरदार जो कोई कोर्ट में गया तो जैसे रहते थे वैसे ही रहो, ज्यादा कलेजा दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना छील छील के सबको कसाई की दुकान में उल्टा लटका दूंगा। क्या बात है भाई साहब, क्या हुआ? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? माफ कीजिएगा, आपको कोई परेशानी है क्या? अबे ओ आम आदमी, तेरे को आम की तरह निचोड़ कर तेरा मैंगो जूस निकालेगा? भाईजान की बात बराबर सुनने का और घर में चुपचाप बैठने का। ए दादा, अभी तुम्हारा आवाज सुनने का टाइम क्या? अभी तुम लोग हमारा आवाज सुनो। आप ना अपना घर में जाके बैठो, नहीं तो याद है ना कि जॉनी को कैसे मार मार के नौंगा और गंजा किया था। तुम शाला शॉप को पकड़ पकड़ के मारेगा, समझेगी? साला करीम तूफानी को धमकी देता है। चिल्ला ले हरामजादे को सबके सामने, चिल्ला। करीम भाई, अब तुम्हारा भाईगिरी का टाइम खत्म हो गया, समझा ना? अभी भाईचारे का टाइम चालू हो गया। क्यों गुल्लू? हाँ देश पांडे, तुम बिल्कुल मर्दानगी वाला बात किया। लेकिन सबसे पहले इन नामर्दों को यहाँ से हटाओ। नामर्द, आई हेट नामर्द। साले को। आओ 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 आओ। अरे उधर देख ले, तेरे मामा लोग खड़े हैं। All your uncles. देख ले करीम। अच्छा बच्चा है। बड़ा होकर नाम कमाएगा भाई। काटेगा? अपने आप को काट ले बेटा। स्टार्ट! शाबाश!
साहिबा हाँ बहुत बड़ा राड़ा हो गया साहिबा। वो कॉलोनी वालों को अपन समझाने के लिए गया था, वो लोग अपन को समझे। वो लोग को हम समझा देगा। वो करीम किधर रहे? अरे वो भाईजान बहुत समझदार निकला, पतली गली पकड़ के भाग गया। देख देख, ये उस तूफान का आगाज है जो तुम लोगों को तिनके की तरह बहाकर तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाएगा। एक अकेली मौज समंदर से कैसे टकराएगी, चट्टानों से टकरा के आंधी वापस आ जाएगी। हम मिलके साथ चलेंगे तो सैलाब नया दिखलाएंगे, इस आसमां को झुकाएंगे। चला मेरे साले के चिचोड़ने गए, आ जाओ। अरे जाओ, रोको ने, रोको। आओ मिलके, आओ मिलके, आओ मिलके। जॉनी भाई सब लोग इधर ही आ रहे हैं, हम लोग बचेंगे नहीं, पीछे से भाग चलते हैं। जॉनी नहीं भागेगा, मैं साला सामने से मारेगा। आज जिंदा बचेगा तो कल मारेगा ना। मेरा प्रेस्टीज का सवाल है। प्रेस्टीज हमारा भी है, मारा जाएगा। अपनी प्रेस्टीज बचाने दो, तुम्हें अपनी जान बचानी है तो भाग लो मेरे साथ। चलो 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 चलो। अरे आ जाओ आ जाओ। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये तो अरे क्या भाग रहा है? अन्ना सही बोल रहा है जॉनी, हमारे पास बहुत सारे आदमी हैं, हम फिर से बना लेंगे ये सब कुछ। जॉनी समझते क्यों नहीं मेरी बात? हेलो हैंडसम, ड्रॉप योर गन। ये जा उड़ा दूं तेरा, बोल। ऊपर क्या है, जाने का खतरा है, मेरे हाथ में ट्यूब लाइट है, ये ले। कभी किसी जगह मरकर रेप किया कर। लड़कियों को रेप करने का बहुत शौक है ना तुझे? मुझे रेप छोड़, मेरा रेप कौन करेगा? पिछली बार तो तूने मौका खो दिया था, अब मैं तुझे मौका देती हूँ, कर मेरा रेप कर। आजाद नगर के निवासियों की गवाही और पुलिस की तहकीकात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत, जहां रामशरण शुक्ला और उनके बाकी साथियों को
7 साल की कैद का हुक्म सुनाती है, वहीं जॉनी मेंडोंसा, डैनी मेंडोंसा, सदानंद कुट्टी और करीम खान तूफानी को ताज़ीरात हिंद की दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है और ये हुक्म भी देती है कि उनकी तमाम जायदाद को बेचकर जो पैसा मिले उसे गोविंद मार्केट बनाने में लगाया जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। गोविंद, हम तुम्हारे गुनहगार हैं, हमें माफ करना बेटे। लेकिन आज तुम्हारी वजह से हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पैदा हो गया है। हाँ गोविंद, इससे पहले हमें पता ही नहीं था कि हम सब में इतनी ताकत और इतना विश्वास है। यस, तुम्हारे जैसे मर्द की सख्त जरूरत है सोसाइटी को, और खासकर मुझे। कुल्ली, हम अलग अलग कितने कमजोर थे, तुमने हमें एकता सिखा दी। मैंने पिताजी से सीखा था कि अगर फसल को बचाना है तो कीड़ों को मारना ही पड़ेगा। यही बात आज आप लोगों ने सीखी और ये बात हम हमेशा याद रखेंगे। चलता हूँ, नमस्ते। कितना अच्छा आदमी है ना। अरे बस करो गुल्ली यार। ए रजनी देवा। अन्ना। और गोविंद पुत्र, तू यहाँ सामान का लगेज बांध के भाग रहा है, वहां तेरा सम्मन आया हुआ है यार। ओ जी, ये रहा सम्मन। हरीश, तुम चाचा जी ये समन में समझा नहीं। ओ भाई, हरीश पुत्र जो है अपनी रत्ना से शादी करना चाहता है यार। जी, अगर आप इजाजत दें और रत्ना को मंजूर हो तो। हरीश, हरीश, तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मेरी भी एक ख्वाहिश है जो तुम्हें पूरी करनी है। अरे बेटी, तेरी क्या ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश ये है कि गोविंद शादी के लिए हाँ कर दे। ओए नाना पाटेकर, अपनी बेटी को समझा। बेटी समझा कर। हाँ या ना डैड, जब तक गोविंद शादी के लिए हाँ नहीं कहेगा, मैं ना खाऊंगी, ना पीऊंगी, ना किसी से बात करूंगी। मैं अपने कमरे से बाहर तक नहीं आऊंगी, समझे आप? अरे मैं देखता हूँ। कृतिका, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है। अगर वो सामने आ जाए तो क्या हाँ कहोगे? बोलो गोविंद, हाँ कहोगे? हाँ या ना? यही तो मेरी ख्वाहिश थी। Presenting the couple of the new millennium, गोविंद and सुधा नारंग। मतलब तू गोविंद और सुधा को मतलब अपना कुछ सोचा ही? कमाल है यार। मानते हो ना डैड, कहानी में ऐसा ट्विस्ट आपकी बेटी ला सकती है। भाई तू ऐसे ही कहानी में ट्विस्ट लाती रहेगी तो हम तो जिंदगी भर ट्विस्ट करते रहेंगे। तेरी कहानी में ट्विस्ट लाने वाला कोई है कि नहीं यार? Worry not डैड, आपकी बेटी की कहानी में ट्विस्ट लाने वाला इस वक्त अपनी स्पोर्ट्स कार रोककर किसी दुकान से मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता खरीद रहा होगा। वो जरूर खरीद रहा होगा पुत्र, जरूर खरीद रहा होगा। तू करोड़ों में एक है। कोई है कोई आपके यहाँ जो स्पोर्ट्स कार से उतरकर फूलों का गुलदस्ता खरीद रहा होगा? कोई है कि नहीं?